हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पार्क लाइंस क्या है और पावर बीआई में स्पार्क लाइंस कैसे क्रिएट करें। These tiny charts which you are seeing on my screen, these are called spark lines, करेक्ट। तो स्पार्क लाइंस को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें देर आर डिफरेंट कॉलम्स, कंट्री, सम ऑफ सेल्स। एंड ये जो स्पार्क लाइन कॉलम है, ये जो टाइनी चार्ट है, ये ओवर द इयर्स कितनी सेल हुई किसी पर्टिकुलर कंट्री में उसको दिखा रहा है। ठीक है। और स्पार्क लाइन एक अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी इंटरव्यू में व्हाट आर स्पार्क लाइंस, स्पार्क लाइंस आर टाइनी चार्ट्स shown within cells of a table or matrix that make it easy to see and compare. So this is how uh, we will create this spark lines. So I'll show you कि how to create the spark lines. For example, हम लोग एक काम करते हैं, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। और उस पेज के अंदर हम स्पार्क लाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है। इस केस के लिए मैं एक टेबल ले रहा हूँ और इस टेबल के अंदर मैं दो कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल कंट्री और सेल्स इन दिस केस। ठीक है। इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, वैल्यूज़ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और आप देखिए ये जो टेबल है, यहाँ पे कंट्री कॉलम है, सेल्स कॉलम है, और ये कंट्री वाइज कितनी सेल्स हुई। ठीक है। सम ऑफ सेल्स उसका डेटा हमें दिखा रहा है। ठीक है। अगर हमें चाहिए स्पार्क लाइन बनाना है यहाँ पे, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ स्पार्क लाइन इन टू वेज। वन इज हम इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से वी कैन सेलेक्ट ऐड अ स्पार्क लाइन। तो अगर आप ऐड अ स्पार्क लाइन करते हो तो यू कैन इजीली ऐड स्पार्क लाइन। और अनदर वे टू ऐड स्पार्क लाइन विल गो टू ऐड डेटा टू योर विजुअल। यहाँ से आप अपना कॉलम सेलेक्ट करिए एंड गो टू ऐड अ स्पार्क लाइन। और अभी आप देखिए जैसे आपने ऐड अ स्पार्क लाइन क्लिक किया तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है। आपको वाई एक्सिस में क्या वैल्यू रखनी है, समराइज। फॉर एग्जांपल इसने वाई एक्सिस में सेल्स ले लिया क्योंकि हमने सेल्स कॉलम सेलेक्ट किया था। उसके बाद समराइजेशन में आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, ये सारी वैल्यूज रख सकते हो। और एक्स एक्सिस में हम कोई वैल्यूज दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ईयरली कितनी, मतलब ईयर वाइज सेल्स का ट्रेंड देखना चाह रहे हैं। तो आई पुट ईयर हियर, आई क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे ही मैंने क्रिएट बटन क्लिक किया तो आप देखिए एक नया कॉलम यहाँ पे बन गया जो एक टाइनी चार्ट को दिखा रहा है। ठीक है। जो हमें शो कर रहा है सम ऑफ सेल्स, मतलब ये ईयर वाइज सेल्स को आपको दिखा रहा है। ठीक है। हम इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, गो टू फॉर्मेट योर विजुअल, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्पार्क लाइंस का ऑप्शन। एंड स्पार्क लाइन में आप, ये आपका सेलेक्ट किया हुआ है स्पार्क लाइन, और आप यहाँ से दो तरीके से स्पार्क लाइन दिखा सकते हो। आप लाइन फॉर्म में दिखा सकते हो और कॉलम फॉर्म में दिखा सकते हो। अगर मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का विजुअल मुझे दिखता है। ठीक है। अभी के लिए, इस ट्यूटोरियल के लिए, हम लोग इसको लाइन कर देते हैं। और डेटा कलर, आप इस लाइन का कलर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे येलो रख लेता हूँ और लाइन की विड्थ को मैं मान लीजिए 4 कर लेता हूँ। ठीक है। आप ऐसे ही इस लाइन में मार्कर सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारी, फॉर एग्जांपल, हाईएस्ट सेल कहाँ थी, लोएस्ट सेल कहाँ थी, ऐसे ही नेगेटिव कहाँ पे वैल्यू है, अगर कहीं पे नेगेटिव वैल्यू है सेल्स। तो इस तरीके से आप कितने, ये सारे मार्कर्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं रिलेवेंट ऑप्शन। और आप ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेड करना चाह रहा हूँ, मैं मार्कर के साइज को थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट सेटिंग्स है जो आप कर सकते हो, और आप मार्केट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए हाईएस्ट सेल दिखानी है तो मैं इसको अप एरो कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना स्पार्क लाइन का विजुअल बना सकते हो। ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ट आपको दिख रहा है जो आपको ओवर द इयर्स, मतलब सेल्स का क्या ट्रेंड रहा है, ट्रेंड यहाँ पे डाउन था, अप हुआ है, डाउन हुआ है, फिर अप हुआ है, इस तरीके से दिखा देता है। ठीक है। और अगर आपको स्पार्क लाइन को थोड़ा बेटर तरीके से जान करना है यूज़, तो आप इसके साथ मान लीजिए हम लोग अगर टूल टिप यूज़ करें, ठीक है, तो हम इजीली और अच्छे से बेटर तरीके से इसको अपने यूज़र को दिखा सकते हैं। ठीक है।
टूल टिप ऐड करने के लिए मैं एक नया पेज क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मान लीजिए आप पेज में मैंने यहाँ पे टाइप सेलेक्ट किया टूल टिप, और मान लीजिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू दिखाना चाह रहा हूँ, टेबल। मान लीजिए मैं ईयरली सेल्स को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस ईयर में कितनी सेल्स हुई, ठीक है। और लेट मी डू इट, डोंट समराइज। तो ये दिखा रहा है, देखिए 2012 में इतनी सेल्स थी, 2013 में इतनी थी, है ना। इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, टोटल्स को ऑफ कर लेते हैं यहाँ से, और वैल्यूज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और एक चीज़ और, इसकी थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लें, कहाँ जहाँ पे हाईएस्ट हाईएस्ट सेल है उसको मान लीजिए मैं कोई कलर दे देता हूँ। तो मुझे अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ सेल्स में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आई डू बैकग्राउंड कलर, एंड यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए मैं लोएस्ट सेल को रेड कलर दे रहा हूँ और हाईएस्ट सेल को फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर से शो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। तो अगर मैं ओके क्लिक करता हूँ तो आप देखिए इसने जहाँ पे जिस ईयर में हमारी 2012 में हमारी लोएस्ट सेल थी तो उसको रेड कर दिया, और इस तरीके से 2015 को इसने ग्रीन कर दिया, ठीक है। हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट बाय सम ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल। तो हाईएस्ट वाली जो सेल है वो ऊपर आ गई। अब इस टूल टिप को अगर हम इस विजुअल के ऊपर यूज करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, विजुअल सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट योर विजुअल में जाएंगे, और मान लीजिए, और हम लोग को करना होगा यहाँ से टूल टिप ऑन, और आपको यहाँ से जो टूल टिप का पेज है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। पेज 3 पे हमने टूल टिप बनाई है, करेक्ट। तो अभी आप देखिए, आप जैसे ही यहाँ पे अपने स्पार्क लाइन या विजुअल में किसी भी जगह पे जाएंगे तो ये ईयर वाइज आपको दिखा रहा है कि 2013 का जो है वो हाईएस्ट सेल है 9071, और यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट विजुअल्स को कंबाइन करके टूल टिप को यूज कर सकते हैं अपने विजुअल को अच्छा दिखाने के लिए। टूल टिप को यूज कर सकते हैं और स्पार्क लाइन को यूज कर सकते हैं कंबाइंड अपने विजुअल को अच्छा दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं, स्पार्क लाइंस जो है वो दिसंबर 2021 में पावर बीआई में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, one of the limitation of a spark line is spark line supports up to 5 visual and will display up to 52 points per spark line, ठीक है। ये एक लिमिटेशन हो गई इसकी। एंड द अनदर वन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज लिमिटेड टू 20 फॉर परफॉर्मेंस रीजंस, ठीक है। एंड थर्ड वन इज लाइक विजुअल्स विद स्पार्क लाइन, दे डू नॉट सपोर्ट पिनिंग टू डैशबोर्ड। सो दीज आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ स्पार्क लाइन, ठीक है। तो आई थिंक स्पार्क लाइन में इतना ही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो मैं डिमांड पे बना रहा हूँ, अगर आप लोगों की कोई स्पेसिफिक डिमांड है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाह रहे हैं मुझे कवर करना, तो आप कमेंट में मुझे बताएं, एंड आई विल ट्राई टू कवर योर टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।